हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि इतने दिन से मैंने आप लोगों को लिए कोई क्लास नहीं दी है। कोई रीज़न रहा है, हमारे लोगों को क्लास नहीं दे पाए हैं। चलिए आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक मैप यानी कि पॉलिटिकल मैप। ठीक है, हमारे दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में टोटल 14 कंट्री हैं, जिसमें से 12 संप्रभु हैं यानी कि स्वतंत्र हैं, और 2 कंट्री हैं जो किसी और के अधीनस्थ है। सबसे पहले हम वही 2 कंट्री के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी कंट्रियां हैं। जैसे कि हमारे यहाँ लिखा है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, जिसकी राजधानी है केन, ये फ्रांस के अधीनस्थ है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना जिसकी राजधानी है केन, ये फ्रांस के अधीनस्थ है। और हमारा नीचे एक द्वीप समूह है जिसको कहते हैं फॉकलैंड द्वीप समूह, ये यूके के अधीनस्थ है। ठीक है, जब 2 हमारी मेन बात हो गई, अब हम बात करते हैं हमारी 12 कंट्री के बारे में। जब इसमें से हम देखा जाए कि सबसे बड़ी कंट्री हमारी क्या है, ब्राज़ील, क्योंकि जो कि हमें आपको दिखने में दिख रहा है क्षेत्रफल के एरिया से ये बड़ी है। ठीक है, और सबसे छोटी कंट्री क्या है, सूरीनाम। ठीक है, सबसे बड़ी ब्राज़ील और सबसे छोटी सूरीनाम। हमारी 2 बातें समाप्त हो गई हैं। अब हम टोटल कंट्री और उनके कैपिटल को देखते हैं। तो ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, सूरीनाम की परामोरीबो, और गयाना की जॉर्जटाउन, वेनेजुला की काराकास, कोलंबिया की बोगोट, इक्वाडोर की कीटो, पीरो की लीमा, और बोलीविया की, ये कोलंबिया था, ये बोलीविया है। ठीक है, ला पास, और नीचे जैसे ये चिली के आकार में चिली है, चिली की है सेंट गयानो, और पराग्वे की है असुनसियन, और उरुग्वे की है मॉन्टेविडियो, और अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो हमारी टोटल कंट्री भी हो गई और उनके कैपिटल भी हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें। जिस तरीके से ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे नंबर पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसके बाद इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, और इसके कुछ उपनाम भी हैं, क्योंकि इस पे कुछ स्पेशल बातें हुई इसलिए उनके उपनाम भी रखे गए हैं। जैसे पक्षियों का महाद्वीप, सरीसृप का महाद्वीप, यानी कि सबसे ज़्यादा पक्षी इस कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा सरीसृप यानी कि सांप जो होते हैं, स्नेक होते हैं, वो इसी महाद्वीप पे मिलते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।